आज तो गई लो बेटा। उस दिन गाड़ी को छूने पर जब पापा ने मुझे इतना मारा था, गाड़ी को खतरा था तो केवल खोखा से। तभी गाड़ी के शोफर यानी ड्राइवर ने उसे ढकेल दिया। ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर और डाकू बनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले हम लोग लेखक परिचय के बारे में जान लेते हैं, वो भी लेखक के मुंह से। विष के दांत पाठ को मैंने ही लिखा है। मेरा नाम नलिन विलोचन शर्मा है। मेरा जन्म 18 फरवरी 1916 को पटना के बदरघाट में हुआ था। मेरी माता का नाम रत्नावती शर्मा और पिता का नाम राम अवतार शर्मा था। मैं जन्म से ही भोजपुरी भाषा बोलता हूँ। का हाल बा। शिक्षा के बारे में बात करते हैं। मैंने अपनी स्कूली पढ़ाई पटना कॉलेजियर से की थी। संस्कृत और हिंदी विषय में मैंने एमए किया था पटना विश्वविद्यालय से, और मैं 1959 में पटना विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रह चुका हूँ। दुर्भाग्यवश मेरी मृत्यु जो है 12 सितंबर 1961 में ही हो गई। मेरी रचनाएं हैं जैसे दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, विष के दांत, मापदंड, प्रेमचंद्र, संत परंपरा साहित्य। मैं प्रयोगवादी कवि हूँ। विष के दांत कहानी जो है अन्य कहानियाँ नामक ग्रंथ से ली गई हैं, और ये जो कहानी मैं बताने वाला हूँ ये मध्य वर्ग की कहानी है। तो जाओ जा करके कहानी को अच्छे से देखो। सेन साहब नाम का एक अमीर आदमी अपनी पत्नी और अपनी 5 बेटियां सीमा, रंजनी, आलो, शेफाली और आरती और उनका एक छोटा बेटा जिसका नाम कासू था, वो लोग उसे प्यार से खोखा कहते थे। वे लोग एक बड़े से बंगले में रहते थे। सेन साहब के बंगले के नीचे काली चमचमाती हुई नई कार, एकदम लेटेस्ट मॉडल, 7,500 रुपये में आई थी। कार की ऐसी चमक जिसमें कोई भी अपना मुंह देख सकता था। सेन साहिबा की सख्त नजर थी कि खोखा खोखी यानी उनके बेटे और बेटियां गाड़ी के पास ना जा पाए। गाड़ी को खतरा था तो केवल खोखा से। सेन साहब की 5 लड़कियां सुशील, तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत थी। घर में लड़कियों के लिए अलग नियम थे। उन्हें क्या क्या नहीं करना है ये बताया जाता था। लेकिन खोखा घर के मामलों में अपवाद था, यानी वो घर के नियमों को नहीं मानता था। यहाँ तक कि वो अपने से बड़े यानी अपनी बहनें और नौकरों पर हाथ छोड़ दिया करता था। एक दिन सेन साहब के घर पे कुछ दोस्त आए थे। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी एक जना फरमाते हैं कि मैं तो अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। वहीं पर दूसरे जनाब भी फरमाते हैं कि मैं तो अपने बेटे को जेंटलमैन बनाऊंगा। सेन साहब कहाँ चुप रहने वाले थे, वो भी फरमाते हैं कि मैं तो अपने बेटे को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाऊंगा। एक दिन मदन, जो कि गिरधर लाल का बेटा था, गिरधर लाल सेन साहब के यहाँ किरानी का काम किया करता था। तो मदन ने सेन साहब की गाड़ी को छूने की कोशिश की। तभी गाड़ी के शोफर यानी ड्राइवर ने उसे ढकेल दिया। वो 5-6 साल का लड़का ड्राइवर का कॉलर पकड़ने की कोशिश कर रहा था। साथ में उसकी माँ ड्राइवर को भला बुरा कह रही थी कि मेरे बेटे को क्यों ढकेल दिया तुम। तो सेन साहब वहां पर पहुंचते हैं। तो ड्राइवर ने सेन साहब को सारी बातें बता दी। तब सेन साहब मदन की माँ से कहते हैं, देखो मदन की माँ, मदन को यहाँ से ले जाओ और देखना ये दोबारा ऐसी हरकत ना करे। तभी उसी समय खोखा ने गाड़ी के शीशा को चकनाचूर कर दिया। तो सेन साहब अपने मित्रों को दिखाते हुए कहते हैं कि ये शायद देखना चाहता था कि बत्ती के अंदर क्या है। अगले दिन सेन साहब ने गिरधर लाल को बुलाया और कहा कि अपने बेटे पर जरा ध्यान दो और देखना दोबारा ये ऐसी हरकत ना करे। ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर और डाकू बनते हैं। तब उस दिन गिरधर लाल ने मदन को बहुत पीटा। मदन के रोने की आवाज से सेन साहब और उनकी पत्नी की नींद टूट गई। तभी सेन साहिबा गुस्से में कहती हैं, कमबख्त, कौवे की तरह चिल्ला रहा है। एक दिन
मदन और उसके दोस्त लट्टू नचा रहे थे। तभी खोखा खेल की ललक में मदन के पास जा धमका। वो नवाबों की तरह बोलता है, हमको लड्डू दो, मैं भी लड्डू खेलेगा। तब मदन कहता है, भाग जा अपने पापा की गाड़ी पे बैठ, बड़ाया लड्डू खेलने वाला। तभी मदन के मना करने पर उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। वो ऐसे लड़ते हैं जैसे दो कुत्ते लड़ रहे हों। मदन ने खोखा के 2 दांत तोड़ दिए थे और मदन के दोस्त अपने मालिक के बेटे को नहीं बचा रहे थे, बल्कि ये बोल रहे थे कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। उसी हालत में जब दूसरा झोपड़ी वाला उनकी मदद करता है। जब ये सारी बात सेन साहब को पता लगती है तो सेन साहब गिरधर लाल को काम से बाहर निकाल देते हैं। तब मदन सोचता है कि आज तो गइलो बेटा। उस दिन गाड़ी को छूने पर जब पापा ने मुझे इतना मारा था तो मैंने तो उनके मालिक के बेटे के 2 दांत तोड़ दिए हैं। तब मदन इधर उधर घूमते हुए रात के समय घर पहुंचता है। उसने चुपचाप खाना खा लिया। जब वो सोने जा रहा था तो उसके पैर से बर्तन पर लग जाता है और टन-टन की आवाज आती है। उसके पापा यानी गिरधर लाल और उसकी पत्नी जो कि बात कर रहे थे कमरे में, वो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि मदन है। तभी मदन सोचता है, आज तो गइलो बेटा, हम गइलो बेटा। तो गिरधर लाल उसे पीटने की बजाय उसे गोदी में उठा लेता है और कहता है, वाह बेटे, एक तुम हो जो मेरे मालिक के बेटे को मारने पर भी नहीं डरे, और एक मैं हूँ जो कि मालिक की गालियाँ सुनता रहा और कुछ नहीं बोल पाया।